अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत 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 मेहरबानी मेरे वीडियोस के ऊपर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देने के लिए। और आज जुम्मे का दिन है और महीने का पहला दिन भी है, तो मैं ज़रा लेट उठा था, 11:30 बज रहे हैं और आज जुम्मा है 1 बजे भी। तो मैं तैयार हो गया हूँ, फजर पढ़ ली है, ऑलमोस्ट रेडी हूँ बाहर निकलने के लिए अपने काम पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी सैलो के अंदर अपने कमेंट रिप्लाई में। मतलब मेरी जो आज वीडियो जो आई है उसके आज नहीं, मतलब जो कल, आज जो आप देखेंगे तो कल वाली वीडियो के ऊपर जो आप मैं कमेंट करेंगे उनके रिप्लाई में अभी आ गए हैं, आना शुरू हो गए हैं। तो मैं उनके रिप्लाई देना भी स्टार्ट कर लूँगा नमाज के बाद। इंशाल्लाह 1 बजे जुम्मा है तो वो पढ़ के इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैं निकलता हूँ और मुलाकात होती है आप लोगों से सैलो में। मुझे लग रहा है मुझे शायद ना वो हो गई है, बुखार टाइप का कुछ शायद है, क्योंकि वो 2-4 दिन से ना मेरे जिस्म में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बट बस आप लोगों की मोहब्बत है तो चलते हैं, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अच्छा, तो मैंने सोचा निकलते निकलते ना 3 सवाल है मेरे पास छोटे छोटे से, उनके जवाब दे देता हूँ फिर निकलता हूँ। सबसे पहला सवाल कि फ़िनलैंड में गैस के चूल्हे वगैरह होते हैं या नहीं होते? वो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक के ऊपर सारा काम चलता है यहाँ पे। गैस नहीं है फ़िनलैंड में, अंदर इलेक्ट्रिक स्टोव्स के ऊपर सारी चीज़ें बनती हैं। दूसरा, किसी भाई ने पूछा मोबाइल रिपेयरिंग का काम कैसा है और मोबाइल शॉप वगैरह खोलना है। मोबाइल शॉप इंडिविजुअल्स की नहीं होती हैं, यहाँ पे कंपनीज़ की ही होती हैं, कंपनी के थ्रू ही आप डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कल मैं मोबाइल की दुकान खोल के बैठ गया, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखी यहाँ पे, कोई भी ऐसी दुकान नहीं है। बड़े बड़े जाइंट्स हैं, कंपनीज हैं जो मोबाइल वगैरह के अंडर डील करती हैं, और यहाँ पे रिपेयरिंग की शॉप भी मैंने अभी तक नहीं देखी है किसी। मतलब अगर मोबाइल ख़राब भी होता है तो वो ले जाके कंपनी को वापस कर देते हैं, कंपनी उन को सही कर, अगर वारंटी वगैरह में कोई चीज़ है तो कंपनी, यहाँ पे वारंटियाँ ही होती हैं, हमारी पाकिस्तान इंडिया वगैरह की तरह नहीं है कि सिर्फ कहने को वारंटी है और बस वो नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ खोल भी ली और रिसिप्ट आपके पास है और आप उसको वापस ले आके बोले कि यार मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, बट रिसिप्ट आपके साथ पास होनी चाहिए, तो आप उनको वापस करेंगे तो वो वापस भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी वाली वारंटीज़ नहीं होती, यहाँ पे जेन्युइन वारंटीज़ होती हैं। अगर किसी चीज़ की ख़राबी निकल आई है तो कंपनी का वो है उसूल। हम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी नहीं होती हैं, इंडिया पाकिस्तान या शायद बांग्लादेश में लोगों को ये वारंटी बस कहने की वारंटी होती है, लेने जब वापस कराने जाओ तो दुकानदार तो गले ही पड़ जाते हैं। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यार कोई इंडिविजुअली ओन कम का दुकान नहीं देखी है जो मोबाइल वगैरह में डील करती हो, और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो बिज़नेस नहीं ज़्यादा चलता होगा। तीसरा सवाल जो है वो है रेजिडेंस के हिसाब से, के हवाले से किसी ने बोला कि यार हम अगर हम वर्क परमिट पे आते हैं तो क्या रेजिडेंस वगैरह फ्री मिलता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपने को खुद करना पड़ता है। कंपनी सिर्फ आपको यहाँ बुला के जॉब देती है, रेजिडेंस वगैरह। और ये मुझसे किसी ने पहले भी सवाल पूछा था कि पिक एंड ड्रॉप वगैरह, ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको वो रेजिडेंस अपनी करनी पड़ेगी। तो मैं थक गया, चलते हैं बस काम पे। ओके भाइयों, तो थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो मेरे पास आए हैं। सबसे पहले किसी भाई ने मुझसे पूछा कि क्या पूछा था? अच्छा, सबसे पहले किसी भाई ने मुझसे पूछा कि मंथली एक, मतलब 1 महीने का खाने पीने का कितना ख़र्चा हो जाता है। तो यार ये मेरी वीडियो है डिटेल में पूरी, उसके वो ये देख लें आप, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे ना। तो वैसे इसमें मैंने पूरा ब्रेकअप करके बताया हुआ है, तो वो ये देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि फ़िनलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे फ़िनलैंड आने के कितने दिन बाद हम पाकिस्तान निकल या अपने किसी भी मुल्क में चक्कर लगा सकते हैं? तो भाई कोई लिमिट नहीं है, आपके पास पैसा है, आप यहाँ पे आएँ, 1 महीने बाद घर चले जाएँ वापस पाकिस्तान, मिलने किसी से कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, तो आप जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होती आपको। बस ये कि 6 महीने से ज़्यादा का वहाँ पे अरसा ना गुजारें, 6 महीने के अंदर अंदर ही वापस आ जाना। इससे ज़्यादा का अरसे फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो कोई लिमिट नहीं है, 1 हफ्ते बाद वापस चले जाएँ, 1 महीने बाद वापस चले जाएँ। कुछ भी यूनिवर्सिटी में आप बता दें कि मैं इसलिए वापस जाना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तीसरा किसी भाई ने मुझसे फ़ीमेल्स के हवाले से पूछा था कि फ़ीमेल्स का यहाँ पे फ़िनलैंड में कितना स्कोप है, या उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, या वो है। देखो यार, अकेली लड़की के लिए मेरे भाई देखें, ऐसा है कि एक तो सबसे पहले वो 2 तरीक़ों से
स्ट्रांग होनी चाहिए, एक फ़िज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फ़िज़िकली ज़ाहिर बात है यहाँ पे अकेले सर्वाइव करना आसान काम नहीं है, तो फ़िज़िकली तो उसको वैसे भी होना ही है स्ट्रांग, और मेंटली अकेलेपन से कोप करना सारा, और सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना, तो वो उसके लिए मेंटली भी आपको एक वो होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे लड़कों के लिए हैं, वो लड़कियों के लिए भी वैसे ही हैं। सही है, हो सकता है उसको ढूँढना फिरना पड़ेगा, जॉब्स के लिए ढूँढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि एक तो अकेले लड़की ना ही आए तो बेहतर है, किसी और मुल्क चले जाओ। और मैं हमेशा से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि प्रेफर करें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को, बट लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा। वो मैं उनको भी खैर वो इस बारे में वो कुछ नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, फ़िनलैंड अभी वीज़ा रेशियो अच्छा है, लोग आ रहे हैं, बट मसला ये है कि लोग कोई लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहा, बस आ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि यहाँ का करना क्या है। तो खैर अकेली लड़की के लिए भी सेम सिनेरियो है जो एक अकेले लड़के के लिए है, बट ऑब्वियसली लड़के फ़िज़िकली थोड़े से और मेंटली भी मैं कहूँगा थोड़े से ज़रा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़, तो वो ज़रा वो कर जाते हैं, हार्श वेदर संभाल लेते हैं, कोई मेहनत तलब काम हो तो वो भी कर लेते हैं, बट लड़कियां शायद ये चीज़ नहीं कर पाती हैं। बट ये है कि अगर वो आना चाहती हैं तो भाई आ जाएं। मेरे पापा का तो मुल्क है नहीं वो संभाल सकती है यहाँ पे अपने आप को, उनको लगता है। बट मैं सिनेरियो में अपनी पुरानी वीडियोस, पिछली सारी वीडियोस में एक ही बात बोलता हुआ आया हूँ कि फ़िनलैंड के हालात, जॉब्स कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर भी वो अगर आना चाहती हैं यहाँ पे तो वो आएँ, सौ बिस्मिल्लाह, यहाँ आके ख़ुद देखें। और मैं किसी जानता था कुछ लड़कियों को जो यहाँ पे आई हैं और वो नहीं सर्वाइव कर पाई, वो अभी तो शायद चली भी गई हैं कुछ, बट ये कि नहीं कर पाई हैं वो सर्वाइव। तो खैर मिलते हैं आप लोगों से घर जाके इंशाल्लाह, मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला। फिर बैटरी भी ख़त्म हो गई है, बाकी बातें वहाँ पे करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो भाई घर जा रहे हैं, और घर जाते हुए कल सैटरडे है तो मुझे उसामा भाई को हलीम खिलाना है उनकी पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर। तो मैंने हरा धनिया ले लिया है, गोश्त लेना है, और मैं हलीम ढूंढ रहा हूँ। हलीम का पैकेट मुझे नहीं मिल रहा, नेशनल का या शान का, वो नहीं है। तो कुछ और ही रखे हुए हैं यहाँ पे, दूसरे मसाले हैं ये तो वही हलीम मिक्स यहाँ नहीं है, दूसरी मार्केट से लेना पड़ेगा। बट मैं यहाँ से गोश्त ले लेता हूँ। गोश्त है यहाँ पे 1 किलो 13 यूरो का, बगैर हड्डी का, बिना हड्डी का गोश्त ये ले लेता। हेलो लोगों, तो हम घर पहुँच गए हैं, और खाने में पता नहीं टाइम है, खाने में क्या नहीं, खाने में क्या टाइम है, थोड़ा खाना लगा रहा है। और यहाँ हमारे पास सब सेटें चल रहा है, जो 90s किड हैं और जिन्होंने ये ड्रामा देखा हुआ है, सब सेट है, वो नीचे कमेंट में बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा देखा हुआ। तला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी में पता चला कि 1999 में जब ये ड्रामा आया तो तला उस वक्त 1 साल का था। और आज हमारे यहाँ खाने में है कढ़ाई बनी है, आसिया ने कढ़ाई बनाई है। आसिया कढ़ाई दिखाना जरा, लाइट खोल के दिखाओ यार, मेरे व्यूअर्स बेताब है कढ़ाई देखने के लिए। ओहो, ये कढ़ाई ये मैंने दूसरे तरीके से बनाई, दही था नहीं। आसिया अब इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि आसिया तरीकों से अलग अलग कढ़ाइयाँ और चीज़ें बनाती हैं। मतलब जिन्होंने कभी अंडा नहीं बनाया था, वो तरीकों से चीज़ें बनाती हैं। तो खैर भाई, मुझसे किसी ने सवाल पूछा जॉब वीज़ा पे अगर आ सकते हैं तो क्या अपना बिजनेस कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, पैसा हो आपके पास बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो खैर आज का व्लॉग मैं आज यहीं एंड कर दूंगा, क्योंकि कल इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ बात करेंगे। सवालात जो थे मैंने शायद आई होप उन सब के जवाब दे दिए होंगे। बाकी अगर किसी के रह गए तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ, अगर नहीं दिया तो रिप्लाई करके बता दीजिएगा कि भाई मेरा ये सवाल था, आपने मुझे मैसेज मतलब बताया नहीं, तो उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा।
तो भाई खाना खाएंगे अभी हम और आज सोएंगे, क्योंकि कल से अपने टाइम पे काम पे जाना है, जो सुबह 9 बजे वाला काम का टाइम है इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नए व्लॉग में कल इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।